हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, है ना। टाइम एंड वर्क, तो इस पर हम बिना ज़्यादा चर्चा किए बिना चलते हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे मैं आपको टाइम एंड वर्क का जो बेसिक है ना, बेसिक समझाऊंगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप इसका PDF आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो जल्दी इसीलिए नहीं आ पाई क्योंकि जो मेरा जो टेक्निकल इशू था इसमें था कि वीडियो मेरी मैं 2 बार रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हम। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं टाइम एंड वर्क का, है ना। तो देखो, इसने बोला है कि इफ़, है ना, इफ़ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, है ना, इन एन डेज। ठीक है, जो हमारा ए है ना, वो एन डेज में क्या करता है, हमारा काम कर देता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा 1/n। ठीक है, ये हमारा होता है। इसने बोला इफ़ ए डेज वर्क, है ना, इक्वल टू 1/n होगा हमारा। तो जो हमारा ए है ना, उसको एन डेज में फिनिश कर देगा। क्या करेगा, एन डेज में हमारा फिनिश कर देगा। ओके, और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, वो तो मैं क्वेश्चन में ही समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं समझा रहा, यहाँ पे ये 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। क्या है, ए क्या हमारा 10 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है। क्या कर रहा है, 10 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है। तो हाउ मच वर्क डज ही कंप्लीट इन 1 डेज। तो आपको एक चीज़ बता था कि अगर 10 डेज में काम कर रहा है तो 1/10 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी पे चलते हैं, बी कैन फिनिश अ जॉब इन 20 डेज, है ना। बी कैन फिनिश अ जॉब इन 20 डेज, हिज 1 डेज वर्क, है ना। यानी किसी काम को 20 दिन में करेगा। ठीक है, उसको एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा करेगा, तो वो 1/20 ही तो करेगा। तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, इफ़ ए डज 1/5 वर्क इन आर डेज, है ना। 1/5 क्या कर रहा है, वो वर्क कर रहा है। ठीक है, ऐसा बोला इन हाउ मैनी डेज, हाउ मैनी डेज यानी कितने लेगा, 5 लेगा ना, तो 5 डेज हमारा सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ए कैन फिनिश अ टास्क इन 15 डेज, है ना। ए क्या करता है, एक टास्क को कितनी देर में करता है, 15 डेज में, यानी 15 डेज में कर रहा है। बी कैन डू द सेम इन 30 डेज। ओके, टुगेदर दे विल फिनिश इन, है ना, एक साथ दोनों कितने दिन में करेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखना, 1/15 प्लस में 1/13। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा, फिनिश करने का आ जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा, इसका और इसका एलसीएम लिया 30 और 15, तो 3 से कट जाएगा, 3 दाम 30 और 3 पंजे 15। 5 से काटेंगे 2 बार में और 1 बार में, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, यानी 30 आ गया हमारा एलसीएम। इसको इससे भाग करोगे 2 आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 ही आएगा। प्लस इसको इससे डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 और 1 कितना होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 और 1 हमारा 3/10 हो जाएगा, और 3/30। ठीक है, 1 मिनट, 3/30 हो गया, सॉरी। तो देखो, ये दोनों 3 के टेबल में आता है, 3 1 जा 3, 3 10 जा 10, सॉरी 3 10 जा 30 होता है हमारा, 1/10 हो गया। ठीक है, यानी हमारा कितना लगेगा, 10 डेज लगेंगे कंप्लीट होने में। इफ़ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए क्या करता है, हमारा 12 डेज में काम करता है किसी भी काम को, 12 डेज में कर रहे हैं। एंड बी कैन डू इन 6 डेज, टुगेदर ए प्लस बी करेंगे तो कैसे करेंगे, 1/12 प्लस 1/6, दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारा, ट्वेल्व आएगा। ठीक है, 1 डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, ये 3/12 आता है, 1/4 आ जाएगा, यानी हमारा 4 डेज लगेगा।
हमारा 4 डेज लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 8 डेज, है ना। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 8 डेज एंड बी कैन फिनिश इन 12 डेज। ठीक है, हाउ मैनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर, है ना। दोनों मिलके एक साथ कितना, मतलब कितने टाइम में कर लेंगे। तो इसको ऐसे करना, +1/8 प्लस में 1/12, दोनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, 12 और 8 का 4 से कर लो, 4 3 जा और 4 2 जा, यानी इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। इसको इससे डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो कितना आएगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 ही आ जाएगा, ये जाएगा 5/24। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी हमारा 1/n लिखते हैं यानी n की वैल्यू हमारी क्या है, इतना है। ठीक है, n 1/n की वैल्यू क्या हमारी 5/24, तो ये 24 ऊपर चले आएगा, 24/5 ये कट जाएगा 4 बार में और 8, है ना, 4.8 आएगा हमारा। 4 5 जा 20, पॉइंट लगाया तो 0 बच जाएगा यहाँ पे, और 8 बार में आ जाता है तो 4.8 डेज होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। सी क्या है, एक काम को करता है कितनी देर में, 40 डेज में। कितनी देर में करता है, 40 डेज में। हिज 1 डे वर्क, 1 डे वर्क बताना उसका, है ना। तो हमारा क्या होगा, एक मिनट को, इसको डायरेक्ट नहीं लिखता मैं, ऐसे 40 डेज़ में कर रहे हैं, 1 डे का बताना है, तो क्या हो जाएगा 1 डेज़ का क्या होगा, हमारा 1 आ जाएगा और ये 40 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी काम को 14 डेज़ में कर रहा है, इसीलिए ना। एक आपको स्टेटमेंट बताई थी मैंने, यहाँ पे बोला था मैंने कि ए कैन, है ना, कंप्लीट अ वर्क इन n डेज़, n डेज़ में कर रहा है वो, तो हिज 1 डे वर्क होता है ना हमारा 1/n होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं 1/40 लिख रहा हूँ, ये बात हमेशा ध्यान रखना तुम, कई बाद में पूछो कि ये कैसे करा था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इफ़ ए कैन कंप्लीट वर्क इन 5 डेज़, है ना। ए क्या करता है, ए कैन कंप्लीट वर्क इन 5 डेज़, है ना। ए क्या है, 5 डेज़ में करता है। देन एन 2 डेज़, देन इन 2 डेज़ आर कम्प्लीट्स, है ना। क्या है, हमें बताना है 2 डेज़ में कंप्लीट करना है, यानी देखो ये 1/n यानी 1/5 हो जाएगा। अब क्या हमें 2 डेज़ का बताना है, तो इसे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा हमारा 2/5, है ना। हमारा जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज़। ए प्लस बी क्या करते हैं, हमारा 18 डेज़ में करते हैं, यानी क्या जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 1/18। ए अलोन डज इट इन 30 डेज। ए क्या करता है हमारा 30 दिन में कर रहा है, यानी 1/n क्या जाएगा 30। देन बी बताना है हमारा, तो देखो अगर ए और प्लस बी ये करते हैं और ये करते हैं तो इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं हम, तो इसमें से इसको घटा दूंगा मैं, है ना, वैल्यू रख के ए की जगह, तो मेरा बी का आ जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू 1/18। देखो ए की वैल्यू क्या है 1/30 प्लस बी इक्वल टू 1/18। अब यहाँ देखोगे तुम ऐसे, तो बी इक्वल टू क्या आ जाता है 1/18 माइनस 1/13। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा हमारा 18 और ये 30, 6 से काटते हैं, 6 3 18, 6 5 30, कोई किसी के टेबल में नहीं आता, तो 6 3 18, 18 5 90, कितना हो गया 90। अब देखो जो 19 है उसको 18 से डिवाइड करके तो 5 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, माइनस इसको इससे करेंगे तो 3 आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, यानी क्या हमारा 2/49 आया। ठीक है, ये 1 सॉरी
एक मिनट, ठीक है, ये हमारा आ गया 2/19 यानी 1/45 हो गया। ओके, तो हमारा 45 क्या होगा, डेज होगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट लिखवाई थी ना, 1/n इक्वल टू, है ना, वर्क बताया था, डेज बताया था मैंने। तो यहाँ पे अगर देखो n की वैल्यू कितनी है, 1/45। अब ये उल्टा होगा तो 45 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 45 कहाँ जाएगा, उल्टा जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो 45 डेज आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 24 डेज। ए क्या है, एक काम को 24 डेज में करता है, यानी एक दिन में कितना करेगा वो, 1/24। बी कैन डू द सेम इन 12 डेज। बी क्या करता है, 12 डेज में करता है, तो बी का क्या हो जाएगा, 1/12। इट हाउ मैनी डेज विल दे कंप्लीट टुगेदर, ना वो एक साथ मिलके कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी कर देंगे। तो क्या जाएगा, 1/24 प्लस 1/12, दोनों का एलसीएम ले लो। इसे 12 से डायरेक्ट जा रहा है, 12 2 और 1, 12 दोनों कितना होगा, 24, 24 ही आ जाएगा हमारा एलसीएम। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आएगा, 2 को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 और 1 3 हो गया, और बटे में 24, 3 एकम 3, 3 8 24, यानी 1/8 कितना आ गया हमारा 1/8 आ गया। ये क्या है, 1/n के बराबर है, तो n क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा, ठीक है। n क्या हमारा 8 हो जाएगा। ये हम इसको ऐसे ना लिख के हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि n की वैल्यू क्या हमारी 1/8 है, तो 1/n की वैल्यू क्या जाएगी, 1/8, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या जाएगा, n की वैल्यू क्या जाएगी हमारी 8 आ जाएगी, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 3 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 24 डेज। 3 मैन क्या है, एक काम को ना 24 दिन में करते हैं, क्या करते हैं 24 दिन में। इन हाउ मैनी डेज विल 6 मैन फिनिश्ड, है ना, इसने पूछा 6 मैन कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो एक याद रखना, 3/24, 6 और x मान लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x इक्वल टू 6, 24, x क्या होगा 6 और 24/3, 8 बार में क्या 8 6 एक मिनट, सॉरी, मैंने गलत मतलब फॉर्म वो लगा लिया। बता दो तुम्हें, देखो मेरे को पता है कि 24 काम को ना 3 जने कर रहे हैं, ठीक है। 24 दिन में 3 आदमी काम कर रहे हैं, 24 दिन में क्या कर रहे हैं 3 आदमी, तो जो टोटल वर्क हो जाएगा वो जाएगा 24 गुणा में 3, ठीक है। अब इसने बोला 6 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, 2 बार में, और एक या 1 बार में, 1 बार में, और एक या 12 बार में, यानी क्या है 12 हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इफ़ 4 वर्कर्स फिनिश अ जॉब इन 15 डेज। क्या है, 4 वर्कर क्या करते हैं, एक जॉब को 15 दिन में करते हैं, है ना। 15 डेज में 4 वर्कर काम करके एक काम को फिनिश करते हैं। देन इसने 5 वर्कर बोला, यानी 5 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारा आ जाएगा 12 डेज, ठीक है। ये डायरेक्ट आंसर निकालना, इसको लंबा चौड़ा नहीं खींचना। ए टेक 10 डेज टू फिनिश अ वर्क, बी टेक्स 20 डेज। ए क्या करता है 10 डेज लेता है, बी क्या करता है हमारा 20 डेज लेता है। इफ़ हाउ मैनी डेज विल बोथ कंप्लीट, है ना, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1/10, 1/20, इन दोनों को क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो तुम्हारा 20 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करो कितना आएगा तुम्हारा 2 आएगा, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2, प्लस इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1, 1 को 1 से करोगे तो 1, ये आ गया तुम्हारा 3/20।
अभी n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू तो 1/n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3/20, ठीक है। तो ये 20 हमारा ऊपर से ले आएगा ऐसे करके, मल्टीप्लाई करा 6.66 समथिंग आया है ना, डिवाइड करा तो हमने, तो हमारा बी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज, है ना। ए और बी क्या करते हैं, एक काम को 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, यानी 1/12। बी अलोन टेक्स 18 डेज, है ना। बी क्या अकेला कितना लेता है, 18 दिन लेता है। हाउ मैनी डेज विल एक अलोन कंप्लीट, है ना। अब ये सेम क्वेश्चन एक बार हमने पहले भी करा है। ए प्लस बी इक्वल टू 1/12। ए की जगह बी की जगह बी की वैल्यू रख दूंगा 1/18 इक्वल टू 1/12 प्लस में ए। ओके, तो यहाँ देखो तुम, ए की वैल्यू निकालनी हो तो 1/12, ये प्लस का इधर, ये वाला प्लस का इधर, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लेते साइड में हम, दोनों 6 के बारे में आते हैं, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, बांटते हैं 36। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 1 जा 3, माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे 2, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो 1 आएगा, और ये हमारा 36 आएगा। ये 1/n की वैल्यू, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 36। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 पे चलते हैं। इफ़ 10 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज, 10 मैन क्या करते हैं 12 डेज़ में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 12 डेज़ में। देन 15 मैन कैन फिनिश, है ना। ये क्वेश्चन कराया था आपको मैंने, 10 मल्टीप्लाई बाई 12, यानी 10 मैन कर रहे हो और 20 डेज़ में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क हो गया। उसको क्या 15 आदमी करेंगे तो 15 से डिवाइड कर देंगे। देखो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, सॉरी 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 2 जा क्या हो गया 8 डेज़, ठीक है। ये करने का बहुत सिंपल तरीका है किसी भी क्वेश्चन को। इसने बोला है इफ़ ए अलोन कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज़, है ना। ए क्या करता है, किसी काम को 25 डेज़ में कर देता है। बी अलोन 15 डेज़, ओके। तो जब हमारा बी है वो क्या करता है 50 डेज़ में करता है। कितने दिन में करता है, 50 डेज़ में करता है। उसने बोला कि दोनों एक साथ काम करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 1/25 प्लस 1/50, ठीक है। इसको इसका एलसीएम लोगे आप लोग, और फिर इसके बाद आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर कमेंट में बताना मेरे को, ओके। एंड आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, है ना। वहाँ पे क्या है, सारे नोट्स हैं, ओके। बाकी इसके आगे और भी क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 25 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। ये आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको PDF मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो।